आप अपना मोबाइल पीटीएस से किस तरह रजिस्टर या अप्रूवल करना है, या आप अपना मोबाइल का ड्यूटी टैक्स ऑनलाइन चेक करना है तो आप किस तरह चेक कर सकता है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि आप किस तरह अपना मोबाइल पीटीएस से अप्रूवल या रजिस्टर करना है, या अगर आप अपना मोबाइल का ड्यूटी टैक्स ऑनलाइन चेक करना है तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीकाकार दिखाता हूँ कि आप खुद ऑनलाइन अपना मोबाइल पीटीएस से किस तरह रजिस्टर या अप्रूवल करना है। मोबाइल रजिस्टर या अप्रूवल करने के लिए सबसे पहला आप अपना मोबाइल में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन करना है, उसमें आपने पीटीए का वेबसाइट ओपन करना है। अगर आप वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते तो इसका लिंक मेरा व्हाट्सएप चैनल पर भी है और फेसबुक पेज पर भी होगा, तो आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी पीटीए का वेबसाइट ओपन कर सकता है। ये पीटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। ये साइट पर मैंने भी आपको लिंक लिखा हुआ है, अगर आप इस तरह लिख सकते हैं तो आप इसके थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करके तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देते हैं अकाउंट लॉगिन करने का। अगर आपका अकाउंट है तो आपने लॉगिन करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन है नो अकाउंट, इसके सामने लिखा हुआ है साइन अप, तो आपने साइन अप पर क्लिक करना है अगर आपका अकाउंट नहीं है पीटीए वेबसाइट पर। जब आप साइन अप पर क्लिक करके तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज को आपने स्क्रॉल अप करना है, आप आना है सबसे लास्ट में। यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पर्पस, तो आपने पर्पस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है पर्सनल इंडिविजुअल फॉर मोबाइल टैबलेट पीसी, ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यूज़र टाइप, तो आपने यूज़र टाइप पर क्लिक करके यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, तो आपने सेलेक्ट करना है पाकिस्तानी, लोकल, इंटरनेशनल ट्रे और डुअल नेशनलिटी वाला ऑप्शन है, तो आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जब आप इन दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करके तो फिर आप अपना पर्सनल डिटेल लिखना है। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आप अपना फुल नाम लिखना है, जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड पर आपका नाम है। उसके बाद फ़ोन नंबर है, तो आपके पास कोई भी नंबर होना चाहिए, मगर ये नंबर आपका शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर होना लाजमी है। उसके बाद फिर आप अपना ईमेल या जीमेल लिखना है। ये ईमेल एक्टिव होना चाहिए, यानी आपके मोबाइल में लॉग इन होना चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए आप अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। उसके बाद सिटी का ऑप्शन है, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है, मैंने ऑलरेडी स्वात सेलेक्ट किया हुआ है। फिर आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। अगर पोस्टल एड्रेस आपको मालूम नहीं है तो आपने अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है कोई भी इंटरनेट ब्राउजर में, उसके साथ जिप कोड या पोस्टल कोड लिखना है, तो आपको शो हो जाएगा आपका पोस्टल एड्रेस। तो यहाँ पर आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। उसके बाद फिर आप अपना सिनाइसी यानी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर या पारंबी है तो आप पारंबी का नंबर भी लिख सकता है। फिर आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, लाजमी नहीं है, अगर आपके पास है तो आपने लिखना है, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बिल्कुल सेम होना चाहिए। पासवर्ड में कैपिटल, स्मॉल और डिजिट होना चाहिए, उसके साथ स्पेशल कैरेक्टर यानी स्टार हैश, इस तरह आपने कोई भी एक कैरेक्टर ऐड करना है। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने क्लिक करना है सबमिट पर। जब आप सबमिट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपके ईमेल पर हमने एक लिंक भेजा हुआ है अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपना अकाउंट वेरीफाई करना है, तो आप अपना ईमेल या जीमेल ओपन करना है। ईमेल ओपन करने के बाद अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं हुआ तो आपने इस तरह रिफ्रेश करना है। जब आप रिफ्रेश करके तो आपके सामने इस तरह एक मेल रिसीव हो जाएगा पीटीए की तरफ से, तो आपने इसको ओपन करना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन है प्लीज़ क्लिक द कन्फर्मेशन लिंक, तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ग्रीन टाइप का लिंक है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करके आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद फिर आप अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको दो ऑप्शन देते हैं, लॉगिन बाय ईमेल या लॉगिन बाय मोबाइल नंबर। अगर आप मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करना है तो आपने ऊपर सेलेक्ट करना है लॉगिन बाय मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखना है और वही पासवर्ड लिखना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो भी पासवर्ड अपने लिए बनाया, या आप अपना ईमेल और पासवर्ड लिखना है, कोई भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद फिर आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक करके आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट आप सिर्फ एक बार रजिस्टर करना है, आप जितना भी मोबाइल रजिस्टर करना है, बार बार अकाउंट रजिस्टर करने का ज़रूरत नहीं है। आप अपना अकाउंट लॉगिन करना है। जब आप अकाउंट लॉगिन करके तो यहाँ पर आपने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, टिक मार्क करना है। जब आप टिक मार्क करके तो आपको 3 ऑप्शन शो होगा, तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोबाइल डिवाइस, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, आपका नाम, आपका सिनाइसी या शनाख्ती कार्ड नंबर, अगर आपने पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका पासपोर्ट नंबर भी होगा। तो आपने इस पेज को थोड़ा ऊपर करना है, आप आना है यहाँ पर यूज़र टाइप आपने सेलेक्ट करना है। आपने सेलेक्ट करना है मोबाइल रजिस्ट्रेशन लोकल। फिर आप आईमी इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑपरेटर, तो आपने इस पर क्लिक करके आप जिस नेटवर्क का सिम यूज़ करना है तो यहाँ से आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है। मैं टिलनार का सिम यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ से टिलनार ही सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद रीजन है,
अगर आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद जम्मू कश्मीर से है तो आपने उसको सेलेक्ट करना है। अगर इनमें से नहीं है तो आपने पाकिस्तान का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सबसे पहला वाला पाकिस्तान का ऑप्शन है। उसके बाद फिर ऑप्शन है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर लिखना है, मगर ये नंबर आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर होना चाहिए। अगर आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर एरर शो होगा। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद फिर आपने सेलेक्ट करना है कि आपके मोबाइल में कितना सिम का ऑप्शन है। आप अपने मोबाइल के मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जिस मोबाइल को मैं रजिस्टर करता हूँ ये सिंगल सिम वाला है, तो मैं यहाँ से पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ सिंगल। फिर आप अपना मोबाइल का आईएमई नंबर लिखना है। अगर आपको आईएमई नंबर मालूम नहीं है तो आपने अपना मोबाइल में डायल करना है *#06#, आपने ओके करना है। जब आप ओके करके फिर आपको शो हो जाएगा कि आपके मोबाइल का आईएमई नंबर ये है। 15 डिजिट का होता है, यानी 15 इंच का होता है। तो यहाँ से आपने कॉपी करना है या आपने मैनुअली भी लिखना है। तो यहाँ पर आईएमई नंबर में आप अपना मोबाइल का आईएमई नंबर लिखना है, मगर बिल्कुल सही लिखना है, आपने गलती नहीं करना है इसमें। आईएमई नंबर लिखने के बाद फिर आपने क्लिक करना है सबमिट पर। जब आप सबमिट पर क्लिक करके फिर आपको इस तरह पॉपअप शो होगा कि आपने अपना डिटेल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आपने अगर सही लिखा है तो आपने एग्री पर क्लिक करना है। जब आप एग्री पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा। मैसेज में 6 डिजिट का यानी 6 इंची का वेरिफिकेशन कोड होगा, ओटीपी कोड। तो यहाँ पर आप अपना ओटीपी कोड लिखना है। यहाँ पर आपको इस तरह ऑप्शन होगा ओटीपी कोड का। ओटीपी कोड लिखने के बाद फिर आपने दोबारा सबमिट पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, यहाँ पर आपका डिटेल होगा, आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका सीएनसी नंबर। फिर नीचे आपको कस्टम ड्यूटी भी शो होगा कि आपके मोबाइल का कितना ड्यूटी आपको पे करना होगा। तो यहाँ पर आपको एक PSID जनरेट होगा, आपने यहाँ से कॉपी करना है, आपने इस पर पेमेंट करना है। पहला आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकता था इजी पैसा, जैज़ कैश के जरिए, या किसी भी बैंक से आप पेमेंट कर सकता था। फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से बंद है, आप सिर्फ बैंक अल्पला या इलाइट बैंक के ऐप या ATM से पेमेंट कर सकता है। तो जिस मोबाइल के लिए मैंने पे करना है तो इसका टैक्स है 1467 रुपीज़। पेमेंट पे करने के लिए ना मेरा अल्पला और ना इलाइट बैंक में अकाउंट है, मेरा एक दोस्त का अकाउंट है। मैं ये PSID यहाँ से कॉपी करता हूँ, उसको भेजता हूँ, वो पेमेंट करके फिर मैं आपको शो करता हूँ कि आपका मोबाइल जब अप्रूवल हो जाएगा तो आपको स्टेटस में क्या शो होगा। तकरीबन 1 घंटा हो गया, उसने बताया कि मैंने पेमेंट किया। अभी मैं दोबारा अकाउंट लॉगिन करता हूँ। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप बैंक जाके भी पेमेंट कर सकते हैं। FBR ड्यूटी में आप अपना मोबाइल का टैक्स पे कर सकते हैं। आप अपना PSID और पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट लेना है। आप बैंक जाकर आप कैश में भी अपना पेमेंट कर सकता है। जब आप पेमेंट करके उसके बाद फिर आधा घंटे बाद आप अपना अकाउंट लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करके तो फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ये 3 लाइन है। उसके बाद फिर आपने इंडिविजुअल CUC पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपने क्लिक करना है माई एप्लीकेशन पर। जब आप माई एप्लीकेशन पर क्लिक करके तो फिर आपने यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर आपने स्टेटस के नीचे चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अप्रूवल हो गया। मैं अगर डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग को शो हो जाएगा कि डिटेल क्या, कितना पेमेंट मैंने किया। 1467 रुपीज़ मैंने पे किया। ये नोकिया का कीपैड मोबाइल का टैक्स है। जब आप पेमेंट पे करके तो स्टेटस में भी आपको अप्रूवल का ऑप्शन शो होगा। फिर आपने डिटेल पर क्लिक करना है। जब आप डिटेल पर क्लिक करके तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। सबसे लास्ट में आप आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा कस्टम अमाउंट स्टेटस। इसके सामने पेड का ऑप्शन होगा। जब आप पेमेंट करके तब ये ऑप्शन आपको शो होगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ये ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। अगर आप लोग को फिर भी कोई मसला है या आपको कोई बात समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके मैं अपना मुताबिक आप लोग का हेल्प